जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, सरगोदा में ऐसा क्या है कि हिल गया पाकिस्तान और हिल गया अमेरिका? मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हिल गया पाकिस्तान और हिल गया अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी। सवाल ये है कि जब एयर स्ट्राइक्स हुए और उस एयर स्ट्राइक से सबसे पहला जो ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक हुआ वो था सर्वोदय एयरबेस। उस सर्वोदय एयरबेस में अमेरिका के F-16 हैं और अमेरिका के F-16 के मेंटेनेंस के लिए, अपग्रेडेशन के लिए और सिर्फ उसका इस्तेमाल काउंटर टेररिज्म के लिए ही किया जा सकता है। और पायलट्स भी अमेरिका के जो अमेरिका ने उनको F-16 दिए हैं, जिसके लिए ट्रंप ने उन्हें $390 मिलियन अभी रिलीज किए हैं, जो उनको पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। एक सेकंड, ये जो विजुअल चल रहा है व्यूअर, इसको आप नोट करिए, सरगोदा एयरबेस का विजुअल है और किस प्रिसाइज से भारत ने रगड़ा है पाकिस्तान को, रगड़ा है सर पाकिस्तान को, वो तस्वीरें उसकी हैं और इसके अलावा रडार सिस्टम नष्ट कर दिए। सर प्लीज कैरी ऑन। जब सर्वोदय एयरबेस पे अटैक किया गया तो उसकी एयर स्ट्रिप, कम्युनिकेशन, उसका जितना भी मेंटेनेंस है, सारा का सारा जो बर्बाद हुआ। और वहाँ पे अमेरिकन स्टेशन हैं, जो जहाँ पे अमेरिकन स्टेशन हैं तब पता चला। और वो सर्वोदय और जो किराना हिल्स हैं जहाँ पे नमक बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, वो उस इलाके में है। और उसमें वहाँ पे उनकी न्यूक्लियर साइट है जहाँ पे जो पाकिस्तान है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करता है, वो उस इलाके में। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन जो उधर मौजूद थे उन्होंने खबर दी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि पाकिस्तान जो है बैकफुट पर आ गया है और अब उसके बहुत हालत खस्ता है, कहीं ना कहीं हरकत हो रही है। उसके बाद कहा जाता है कि वी.डी. वैंस जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की और उन्होंने उनको बताया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान लड़ाई समाप्त करना चाहता है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज दे गोइंग ऑफ द रैम्प। ये शब्द है ऑफ द रैम्प करके कहे, तो उसका मकसद मतलब जी.डी. वैंस ने आज, मतलब जिस तरह से ट्रंप ने आज कम्युनिकेट करा है और उसमें कैटेगोरिकली लिखा है उस बात को कि मतलब उन्होंने लिखा है कि किस तरह से स्थितियां जो थी वो बेकाबू हो रही थी। पाकिस्तान क्योंकि बैकफुट पर हो गया, उससे संभल नहीं रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने पहले ही दिन जिस स्ट्राइक किया और उसके 9 आतंकी जो गढ़ थे उनको बर्बाद किया और इस क्लिनिकल प्रिसिशन से किया, पाकिस्तान भी डर गया और लोगों को भी ये लगा कि कैसे है कि भारत ने इतना बढ़िया उनके जितने भी एयर डिफेंस था उसको पूरा पेनिट्रेट किया। इतना ही नहीं, कोई भी सिविलियन टारगेट बर्बाद नहीं किए, कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पाकिस्तान का डिस्ट्रॉय नहीं किया। ऐसे कैसे कि सिर्फ वो आतंकी जो गढ़ हैं उनको मारा जिसमें मसूद अजहर का परिवार गया और मसूद अजहर। अच्छा, अगर आपके अनुभव के साथ आप क्या कहना चाहते हैं, भारत ने जो करा, भारत को जो रिजल्ट मिला, भारत का लड़ाई में तो अपर हैंड रहा है, अगर इवैल्यूएट करना चाहें पाकिस्तान और भारत को इस ऑपरेशन के अंदर, तो आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? पाकिस्तान का कितना % डैमेज हुआ और भारत का पलड़ा कहां आप देखते हैं? भारत का जो डैमेज हुआ वो है सिविलियंस, जहां पे काफी लोग मारे गए और एलओसी के साथ साथ गए और बाकी जो 5 फौजी भी शहीद हुए जो वहां पर थे वो एब्सोल्युटली माइनर। और जो ड्रोन्स के द्वारा जो इधर उधर इक्का दुक्का गिरने से जो कहीं जो डैमेज हुआ, पर उनका भी जितने ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनको भी हमने जिस प्रकार से इंटरसेप्ट करके गिराया गया। लेकिन पाकिस्तान जो है उसका मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में और कुछ नहीं तो 70% एयर एसेट्स जो है वो बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त मैं कहूँगा नुकसान जो पाकिस्तान का हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान हिल गया और फिर उसके बाद जो भारत ने जिस प्रकार से ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया और 11 उनके साइट्स को फिर बर्बाद किया, स्कार्दू से लेकर के नीचे नूर खान और जितने 11 नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुकूर, सियालकोट एयरबेस पूर्वी पंजाब में, पसरूर, चुनियन, सरगोधा, स्कार्दू, भोलरी, जकोबाबाद, 16 एयर बेसेस हैं उनके और 11 बर्बाद, 11 बर्बाद, 11 नुकसान पहुंच गए। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों गड़गड़ा रहा था, क्यों घबरा रहा था, ये क्या हो गया। पाकिस्तान सीज फायर मांग रहा था, पाकिस्तान सीज फायर मांग रहा है और मांग रहा है, हमने कहा स्टॉपेज ऑफ फायर। हमने सिर्फ उनकी बात को माना क्योंकि अमेरिका ने ये कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान जब है बैकफुट पर है, बात करना चाहता है और लड़ाई मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक थ्रोइंग द टाल इन द रिंग, जब बॉक्सिंग रिंग में तोलिया फेंक देते मतलब अब लड़ाई। जी मैम, आप
आपसे मेरा सवाल यह है दीप्ति जी कि भारत ने जिस तरह से प्रिसाइजली कराया, और आज डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 बड़ी बातें क्या है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि पिछले 4 दिनों से बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही थी, तो वो स्पेकुलेशन हमारी हट गई हैं। अब हमारे पास क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, विद प्रूफ है। तो आप किसी को भी, अगर भारत में किसी को भी शक था पॉलिटिकली या किसी भी और तरीके से, तो वो शक प्लीज अपना दूर करें। जो भारतीय सेना ने जो ब्रीफिंग दी है उस पर भरोसा करें, और हमने कितना उनका डैमेज किया है, 70% हम अनुमान लगा रहे हैं उनका डैमेज किया है, और इस हद तक डैमेज किया है कि वो मजबूर हो गए हैं सीजेशन ऑफ फायर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है। अब जब हम बात करते हैं फॉल्स एजेंडा जो पाकिस्तान फैला रहा है, अब हमने, अगर हम सही तथ्य हमने पूरी दुनिया के सामने, अब ये जो आज डीजीएमओ ने तथ्य हमारे सामने रखे हैं, ये अब आगे सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, आगे इंटरनेशनल फोरम पे भी जाएंगे, तो ये सबको साफ हो जाएगा कि जो हमने लड़ाई लड़ी है वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ी थी। उसके बाद उन्होंने एस्केलेट किया तो हमने रिप्लाई बैक किया, और रिप्लाई बैक हमने ऐसा करा कि पाकिस्तान जो है घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। और तीसरी बात, हमारा जो क्लोज कोऑर्डिनेशन है तीनों फोर्सेस का, आप देखिए अरब सागर में भी हमने जो नेवी ने जो अपनी पैट बिठा के रखी थी, उससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान 100% घबराया हुआ था। तो जो क्लोज कोऑर्डिनेशन है हमारी तीनों सेनाओं, तीनों फोर्सेस का, आप समझ सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट हैज वी हैव एवर सीन इन दिस वर्ल्ड हिस्ट्री, इन फैक्ट व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री ऑपरेशंस। जी, मैं एक का तरह से, मेरे पास एक इनसाइड रिपोर्ट है और टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से है कि अमेरिका ने लड़ाई नहीं रुकवाई है ये, और ये लड़ाई जो है वो इंडियन मिलिट्री और एयरफोर्स के रिस्पांस के बाद पाकिस्तान को गिड़गिड़ाकर मांगनी पड़ी है रोकने के लिए। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, पहलगाम अटैक के बाद इंडियन आर्मी पूरी तरीके से पाकिस्तान के सर पे और पाकिस्तान की जमीन पर जिस तरह से तांडव, जो रौद्र रूप देखने को मिला है, उसी के कारण जो पाकिस्तान के डीजीएमओ है उन्होंने भारत से गुहार लगाई सीज फायर लगाने की, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी फतेह-1 मिसाइल को लॉन्च किया, उसके जवाब में जब भारत ने एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके इनके 9 एयर बेसेस तबाह कर दिए, तब जाके पाकिस्तान को ये डर लग गया। क्योंकि जहां रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है, उसी से कुछ किलोमीटर दूर इनका परमाणु बम भी रखा हुआ है। इनको ये डर लग गया कि गलती से भी अगर इंडिया ने अटैक कर दिया तो जो इतने बड़े पैमाने पर जो गैस लीक होगी, तो पाकिस्तानी जनता इससे काफ़ी प्रभावित होगी। और इसी के मद्देनज़र इन्होंने अमेरिका के चरणों में लेटे भीख मांगने की इनकी आदत है। भिखमंगी कौम ही आप समझ सकते हो, तब जाके ये सीज फायर हुआ है। और यही बात हमारे इस पैनल में बैठे हुए रक्षा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से एयरबेस पे इंडिया ने हमला किया है पाकिस्तान को, उसी वजह से डर पैदा हो गया कि कहीं इनके परमाणु रिएक्टर में से गैस लीक हो गई तो इनकी जनता इन्हें दौड़ा दौड़ा के रास्ते में ही मार डालेगी। और इसी के मद्देनज़र ट्रम्प की जो बेवकूफ़ी है उसके कारण ये सीज फायर हुआ है। वैसे मेरा ये मानना था कि इंडिया को सीज फायर के लिए राजी होना ही नहीं चाहिए था। खैर अभी भी राजी हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी सोशल मीडिया पे ट्वीट नहीं है जिस पर इंडिया के गणमान्य जो भी विशिष्ट अधिकारी हैं, जो भी उच्च पदों पर बैठे हुए, उन्होंने कभी भी इस बात की भी पुष्टि नहीं की। और ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि ट्वीट में कहा गया है, अभी भी जारी है, क्योंकि इसको कड़ा सबक सिखाए बिना इंडिया अगर छोड़ देगा तो ये बहुत ही बड़ा इंडिया के लिए सरदर्द बनेगा। क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री एक ऐसा सांप है जिसे कितना भी दूध पिलाओगे ये डसेगा जरूर। तो क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और इसे बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पहली बार मिले हैं, पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद।